जय हिंद दोस्त। यहाँ आप एक्सेल की सीट बनाते समय हम यहाँ क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, एक रिजल्ट प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आपने यहाँ पर नाम दे दिया है, उसके बाद में नाम देने के बाद आपने 5 सब्जेक्ट के नाम लिखे हैं। उसके बाद आप 100 में से नंबर जितने इनको देना चाहते हो इस बच्चे को दे सकते हैं। जैसे हमने हिंदी में इसको नंबर दे दिए हैं 70, इंग्लिश में 60, मैथ में आपके नंबर हो गए 50 और कंप्यूटर में नंबर है 90 और आर्ट में नंबर है इसके 50। ठीक है, इस तरह से आप उसको कुछ भी नंबर दे सकते हैं। नंबर देने के बाद आपको यहाँ करना होता है इसका टोटल, कि इसको टोटल मार्क्स कितने मिले हैं। टोटल मार्क्स करने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। आप उस फॉर्मूले का यूज करेंगे, इक्वल सम, ब्रैकेट ओपन करेंगे और ब्रैकेट ओपन करने के बाद आप यहाँ पर रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। रेंज सेलेक्ट करने का क्या मतलब है, रेंज सेलेक्ट करने का मतलब है कि यहाँ से ये आपका कौन सा सेल है, ये सेल हो जाएगा आपका ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। और उसके बाद में ये आपके पास हो जाएगा 1, ये रो हो गई। तो सेल एड्रेस आपका यहाँ बनेगा A2 और ये कौन सा है D2 C2 D2 E2। तो आपकी रेंज आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे किसको, A2 और फिर उसके बाद में E2, ठीक है। जब आपने रेंज सेलेक्ट कर ली A2 E2, उसके बाद आप इन सब का टोटल निकालेंगे। एक्सेल अपने आप से टोटल निकालता है, तो जो आपका आंसर होगा वो यहाँ पर आंसर के रूप में आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास हुआ एक्सेल का सम फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद हम दूसरा फॉर्मूला यूज करते हैं। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास होता है एवरेज निकालने के लिए, और एवरेज निकालने के लिए भी हमें क्या करना होता है, कोई भी फॉर्मूला, पहली बात तो एक्सेल का रूल है कि आपके पास कोई भी फंक्शन किससे स्टार्ट होगा, इक्वल से। हमें कौन सा साइन लगाना है शुरू में, इक्वल साइन। तो आप इक्वल साइन लगा देंगे और फिर क्या लिखेंगे, एवरेज। एवरेज निकालने के लिए आप क्या लिखेंगे, एवरेज। और एवरेज के बाद आप रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ हमारे पास क्या रेंज है, A2 E2, A2 से E2। तो आपने रेंज सेलेक्ट कर ली। अब उसके बाद बात आती है एवरेज निकल कर आ जाएगा आपके सामने, ठीक है। समझ में आ गई ना बात। आपने प्रैक्टिकल करके देखना है कि कैसे हम एवरेज निकाल सकते हैं और टोटल निकाल सकते हैं, ठीक है। आप फॉर्मूला नोट कर लीजिए। फॉर्मूला आपके पास क्या बन गया, प्रॉपर फॉर्मूला, इक्वल एवरेज, ब्रैकेट ओपन करेंगे, सेलेक्ट द रेंज और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, एवरेज का फॉर्मूला। अब आगे हम सीखते हैं स्टेटस। स्टेटस क्या होता है, स्टेटस आपके पास होता है, ये स्टेटस वो नहीं है जो आप व्हाट्सएप पे लगाते हो डेली सुबह उठ के, है ना। ये स्टेटस कौन सा है, ये जो कैंडिडेट है ये पास है या फेल है। तो इस बात का स्टेटस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आपको करना है पहला काम, इक्वल लगाना है। और इक्वल लगाने के बाद आप लिखेंगे इफ, क्या लिखना है, इफ, और ब्रैकेट ओपन कर देना है। ब्रैकेट ओपन करने के बाद आप एवरेज को सेलेक्ट करेंगे। मैं एवरेज सेलेक्ट को शॉर्ट में लिख रहा हूँ AS, ठीक है ना। आपको फुल फॉर्म लिख लो या आप समझ सकते हैं तो शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हो AS। एवरेज को सेलेक्ट करना है। इस बच्चे का एवरेज मान लो निकल कर आया यहाँ पर अगले कॉलम में 50, ठीक है। इसका एवरेज कितना निकल के आया, 50। तो आपको माउस का लेफ्ट बटन जाके यहाँ प्रेस कर देना है, तो वो यहाँ पर एवरेज सेलेक्ट हो जाएगा। एवरेज सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंबल लगाना है ये वाला, ठीक है। सिंबल लगाने के बाद आप लिखोगे 33। अब जरूरी नहीं है कि आप 33 लिखो, क्योंकि हमारे पास शुरू से स्टैंडर्ड बना हुआ है कि हम 33 पर पास या फेल मानते हैं। तो हमने यहाँ क्या लिखा है, 33। उसके बाद आपको लगाना है कोमा, फिर ये डबल कोट्स में आपको लिखना है फेल। क्या लिख देना है, फेल। डबल कोट्स आपको ऑफ कर देना है, बंद कर देना है, और उसके बाद लगाना है कोमा। फिर आपको डबल कोट्स स्टार्ट करना है, उसमें लिख देना है पास, और लिखने के बाद ब्रैकेट कर देना है बंद। तो अगर इस कैंडिडेट का एवरेज 33 से कम होगा तो ये आंसर में हमें क्या मिल जाएगा, फेल। और अगर एवरेज 33 से ज्यादा होगा तो क्या मिल जाएगा, पास, ठीक है। तो यहाँ तो एवरेज ज्यादा है तो क्या आ जाएगा आंसर में, पास। तो ये कुछ आपके पास फंक्शन थे एक्सेल के, टोटल निकालने के लिए, एवरेज निकालने के लिए और स्टेटस निकालने के लिए। अब हम आगे बात करेंगे एक्सेल में डिवीजन का फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे, है ना, कि डिवीजन हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं कि डिवीजन हम कैसे यूज करेंगे। डिवीजन के लिए भी हमारे पास कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं है, सिंपल सा इजी सा फॉर्मूला है। तो डिवीजन हम देखते हैं कैसे लगाते हैं। डिवीजन के लिए हम सबसे शुरू में लिखेंगे इक्वल, क्या लिखना है, इक्वल, और इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे और उसके बाद में एवरेज को सेलेक्ट करना है, ठीक। कर लिया एवरेज सेलेक्ट। उसके बाद में आपको फिर वही सिंबल लगाना है और लिख देना है 33, कोमा, डबल कोट्स में आप लिखोगे यहाँ पर फेल। उसके बाद कोमा, इफ, फिर से ब्रैकेट ओपन करना है और डबल कोट्स में आपको लिख देना है यहाँ पर, सॉरी, आपको करना है एवरेज सेलेक्ट। एवरेज सेलेक्ट करने के बाद फिर ये सिंबल लगाना है और लिख देना है 45। फिर आपको कोमा और डबल कोट्स में इस बार लिख देना है थर्ड। क्या लिख देना है इस बार, थर्ड। और थर्ड लिखने के बाद आप कोमा, इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर से एवरेज को सेलेक्ट करना है। ये AS का मतलब क्या है, एवरेज सेलेक्ट। एवरेज सेलेक्ट करने के बाद आप फिर सिंबल लगाएंगे और इस बार लिख देंगे 16, कोमा, डबल कोट्स में आप यहाँ लिख देंगे सेकंड, और सेकंड लिखने के बाद कोमा और डबल कोट्स में आप यहाँ लिख देंगे फर्स्ट। और आपने कितनी बार ब्रैकेट ओपन किया है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। 3 टाइम्स ब्रैकेट ओपन किया है तो 3 टाइम ही ब्रैकेट को बंद कर देना है, सिंपल, ठीक है। और जब आप एंटर बटन प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवीजन निकल के आ जाएगी। निकलती कैसे है, वो ऐसे निकलता है डिवीजन। अगर एवरेज बच्चे का 33 से कम होगा तो रिटर्न वैल्यू क्या आ जाएगी, फेल। अगर एवरेज जो है 45 तक होगा तो क्या आ जाएगा, थर्ड। अगर आपका एवरेज 46 to 59 होगा तो क्या आ जाएगा,
सेकंड, और अगर 60 से अब ओवर होगा क्या आ जाएगा फर्स्ट। तो इस तरह से आप डिवीजन निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये फॉर्मूले समझ में आ गए हैं तो आप अपने सिस्टम पर बैठकर प्रैक्टिस करेंगे, और फिर अगर कोई फॉर्मूला नहीं समझ में आता तो आप मुझसे पूछ लेंगे, ठीक है ना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हम डेली बताते हैं आपको, आगे की लाइनों में बताइए, और आज हम नई लाइन आपको बताएंगे, ठीक है ना। आपको लाल बटन पर चाहे फूल मारे चाहे पत्थर मारे, पर वो क्लिक होना चाहिए, ठीक है ना, समझ रहे हो। सब्सक्राइब होना चाहिए, सुनाने से काम नहीं चलेगा, तुमने तो सब्सक्राइब नहीं कर रखा मेरे चैनल, ठीक है। फोन ही नहीं है, चलो फोन दिलवा दे, ठीक है ना। तो कुछ भी मारो उस पर, और पर चैनल सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। तो इस तरह से तुम्हारे पास ये एक्सेल के कुछ फॉर्मूले थे। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, अगली क्लास में। जय हिंद सभी।